आखिर ईडी की रेड में एक सफलता हासिल हो गई है। ईडी को कमलेश कुमार के घर से, कमलेश के घर पर छापामारी के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए और 100 राउंड गोलियों के साथ एक पिस्टल रिकवर हुआ, पिस्टल बरामद हुआ है। इसके बाद कांके थाना की पुलिस को जानकारी दी गई है। कांके थाना की पुलिस अभी मौके पर पहुंच चुकी है। राजधानी रांची में ईडी की दबिश। कांके रोड के चांदनी चौक पर ईडी की छापेमारी। चांदनी चौक के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में छापा। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर छापा। 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। 100 राउंड गोली के साथ पिस्टल बरामद। शेखर कुशवाहा से पूछताछ के बाद छापेमारी। ईडी ने पूछताछ के लिए पहले समन भेजा था। राजधानी रांची में ईडी की दबिश। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप जो विजुअल इस वक्त देख रहे हैं, कांके थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है। 100 राउंड करीब गोलियां बताई जा रही हैं। एक पिस्टल मिला है। 1 करोड़ रुपए नगद बरामदगी बताई जा रही है। ईडी की टीम ने रिकवरी के बाद कांके पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कांके पुलिस सीजर लिस्ट लेकर पहुंची है कमलेश के घर पर। कमलेश से इस वक्त ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, कमलेश के घर पर छापामारी के दौरान ईडी को 100 राउंड गोलियां और पिस्टल मिली है। 1 करोड़ रुपए बरामदगी बताई जा रही है। ये गोलियां, ये पिस्टल, क्या ये लाइसेंसी हथियार बताए जा रहे हैं? क्योंकि कमलेश कुमार के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं, कमलेश ने जब काम शुरू किया था तो सबसे पहले पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से कांके के नगड़ी इलाके में जमीन की घेराबंदी हुई थी। कई पुलिस अधिकारियों ने उस जमीन पर जमीन खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, जो जानकारियां मिल रही हैं। इमरान, इमरान, थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। कमलेश कुमार के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं, कमलेश ने सबसे पहले कांके के नगड़ी स्थित इलाके में जमीन का कारोबार शुरू किया और जिस जमीन पर कमलेश कारोबार करता था उस जमीन को पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से डेवलप किया जा रहा था। आखिर वो कौन लोग थे जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बना रहे थे? पुलिस वालों को जमीन दी जा रही थी, लेकिन जमीन की जब जांच होने लगी तो पता चला कि जमीन भूइंहरी जमीन है। कई जमीन उसमें भूइंहरी है, गैर मजूरवा जमीन है। राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने भी वहां जमीन खरीदी थी। उनकी जमीन का भी मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। इमरान, आप तक मेरी आवाज आ रही है? इमरान, जिस जमीन से कमलेश का नाम सुर्खियों में आया वो जमीन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से डेवलप किया जा रहा था। कई आईपीएस अधिकारियों ने वहां जमीन खरीदी है। पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने भी जमीन खरीदी है। ऐसे में कमलेश कुमार आखिर किस तरह उसी जमीन पर काम करते हुए इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना बड़ा जमीन कारोबारी हो गया? आज उसके घर से 1 करोड़ रुपए और 100 राउंड से ज्यादा गोलियां बरामद हुई हैं। पर्दे के पीछे कौन सफेद पोश है जिनका पैसा कमलेश लगाता है?
देखिए अभिषेक, अगर कमलेश की अगर हम बात करें तो अपनी शुरुआती दौर पर एक फोटो जर्नलिस्ट के रूप में एक मीडिया हाउस में काम की शुरुआत किया और उसके बाद धीरे धीरे कई जमीन दलालों के संपर्क में आया, जमीन कारोबारियों के संपर्क में आया और फिर कई तरह के जमीन के कारोबार में वह जुड़ता चला गया। जी, देखते ही देखते कमलेश जो है कई हाई प्रोफाइल लोगों के संपर्क में रहने के बाद जो है उसके बाद जो पूरे मामले को लेकर के जिस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है और उसके बाद इस पूरे मामले में कई विवादित जमीन है, कई विवादित जगह हैं जहां पर कमलेश के नाम जो है अक्सर सामने आते रहे हैं और कमलेश का नाम सामने आता रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जब काके में बने रिसोर्ट का मामला हो या फिर पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम पे जो जमीन का मामला हो या फिर दूसरे जमीन के नाम पर जो जिस तरह से चीजें जो बातें सामने आने लगी तो उसमें भी कई बार विवाद हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब जो है उसके बाद कमलेश पे दूसरे कई केसेस हुए, जेल भी जाना पड़ा और जिसके बाद इस पूरे मामले में जब ईडी के द्वारा लैंड स्कैम का मामला जब जांच के लिए तैयार किया गया, लैंड स्कैम का जब मामला जब जांच शुरू किया गया तो कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई लैंड स्कैम के अंतर्गत। अब जो है लैंड स्कैम के अंतर्गत जो है हाल के दिनों में शेखर कुशवाहा, रंजन सहाय सहित कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उनके जब पूछताछ की गई, वहां से जब दस्तावेज जब बरामद किए गए तो उसके बाद जो है ईडी का जो ये जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिंडिकेट में और भी कई लोग हैं जिसमें एक नाम जो है प्रमुख रूप से सामने आने लगा कमलेश का। कमलेश के बारे में जो है लैंड स्कैम में जुड़े जो अधिकारी हैं वह मानते हैं कि फर्जी दस्तावेजों को जो है बनाने में और कई तरह की चीजों को अपनाने में जो रोल है वो कमलेश का अहम रहा है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है ईडी की पूरी दबिश बढ़ाई गई और फिर कमलेश को सम्मन दिया गया। सम्मन के जरिए कमलेश को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया, लेकिन कमलेश ईडी दफ्तर पहुंचा नहीं, जिसके बाद ईडी के अधिकारी जो है, ईडी की जो टीमें हैं वो कमलेश के ठिकाने तक पहुंच गया। कमलेश जब अपने ईडी के अधिकारी जब कमलेश के अपार्टमेंट में फ्लाइट में पहुंची तो उस जगह पर कमलेश मौजूद नहीं था। बाद में उसे फोन करके बुलाया गया अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट की जब तलाशी ली गई तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के कैश के साथ साथ 100 राउंड से अधिक जिंदा गोली और अन्य जो दस्तावेज हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण जमीन से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। कई ऐसे दस्तावेज जो लैंड स्कैम से जुड़ता हुआ है, उनसे कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई देता है, वो भी बरामद किए गए हैं। गोलियां बरामद होने के बाद उनसे दस्तावेज की मांग की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी जुटाने के दौरान जो है कई अहम जानकारी जो है वो बरामद जो है ईडी को किया गया है। तो ऐसे में लैंड स्कैम में अब तक कई लोगों की जब गिरफ्तारी हुई है तो अब जाकर के जब कमलेश के इस पूरे मामले में पूछताछ का दायरा जब आगे बढ़ाया गया तो सब 100 राउंड से अधिक गोलियां बरामद की गई। तो इस पूरे मामले में जो है पूरे मामले की जानकारी रांची पुलिस को दिया गया। रांची पुलिस के काके थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ जो है इसी एस्टर हाइट एस्टर ग्रीन जो अपार्टमेंट पे यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो है उन गोलियों के संबंधित जो दस्तावेज हैं उनकी डिमांड जो है वो कमलेश से की जाएगी और दस्तावेज जो हैं वो मांगे जाएंगे। अगर दस्तावेज देते हैं तो ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर के जांच की गति को आगे बढ़ाया जाएगा, जांच जो है आगे बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो अवैध गोलियां रखने के आरोप में कांके थाने में भी एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और बाद में इसी मामले में भी कमलेश की गिरफ्तारी जो है वह रांची पुलिस कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को हम देखें तो पूर्व में सवाल इमरान एक बार फिर से आपसे पूछ लूं कि जीएस कंस्ट्रक्शन के नाम से कांके में लॉ कॉलेज के आगे कमलेश और गुंजन सिंह नाम के युवक ने जमीन का कारोबार शुरू किया और सबसे पहले पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का वहां पर बड़ा बोर्ड लगाया गया। आपको याद होगा ओपी भी खोला गया था, वहां पर एक ओपी भी खोला गया था। पूर्व डीजीपी डीके पांडे उस समय पद पर थे, वहां पर उनको जमीन भी दिया गया। ये पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कई पुलिस पदाधिकारी थे कमलेश का जिनके साथ अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं और उसके बाद आज कमलेश के घर से इस तरीके से हथियार की बरामदगी होना, क्या ये लाइसेंसी हथियार है या गैर कानूनी हथियार है? जानकारियां मिल पाई हैं?
देखिए, जो गोलियां बरामद की गई है, जिस बोर की गोलियां बरामद किए गए हैं, जितने मात्रा में ये बरामद किया गया है, कानून के जानकार मानते हैं कि जो इतने बड़े पैमाने पर आप एक जगह पर स्टॉक जो है वो गोलियों को आप नहीं रख सकते हैं। 100 से अधिक गोलियां आप जो है अपने पास नहीं रख सकते हैं। वैसे में किस परिस्थिति में इन सारी गोलियों को यहाँ पर रखा गया, जिस बोर की गोली है उस बोर का लाइसेंस इसके पास है या फिर नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। तो शायद यही वजह है कि कांके थाने पुलिस को तलब किया गया है। लाइसेंस अगर दिखाए जाते हैं तो लाइसेंस को वेरीफाई जो है रांची पुलिस करेगी, रांची जिला प्रशासन करेगी। और जिस तरह से पूरे मामले की जांच की गति को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इस पूरे मामले पर जो है कई जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब पूरी कोशिश की जा रही है कि अब इस पूरे मामले में ना सिर्फ गोली की जांच की जा सकेगी, बल्कि जो कमलेश के पास हथियार है उसके लाइसेंस भी जांच किए जाएंगे। और जिस जीएस कंस्ट्रक्शंस के नाम पर जमीन बनाए गए थे, जमीन की घेराबंदी कराई गई थी, बाद में विवाद हुआ, हंगामा हुए, विरोध प्रदर्शन तक भी किया गया। कई पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम में जो है जगह पर जमीन की घेराबंदी कराई गई, बाद में टीओपी खोला गया। तो कई ऐसे कारनामे हैं जो कमलेश अपने सहयोगियों के साथ मिल करके अपने अंजाम दे चुका है। बिल्कुल, और उसके सहयोगियों में कितने बड़े पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे हैं पूर्व में, यह भी देखना होगा। क्योंकि जमीन कारोबार में एक बोर्ड लगता है जीएस कंस्ट्रक्शन का, और वहां पर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का बोर्ड लग जाता है। दोनों बोर्ड आजू बाजू रहते हैं। इससे यह साफ था कि जीएस कंस्ट्रक्शन ने जमीन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को दिया, और जमीन के दस्तावेज, जो जमीन के बारे में जानकारियां मिल रही हैं, आपको याद होगा डीजीपी ने जो जमीन खरीदी थी वो भी भूइंहरी जमीन निकली है। हाईकोर्ट में अभी किसी तरीके से मामले पर स्टे लगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कमलेश सिर्फ एक चेहरा है या कमलेश ही माफिया, या कमलेश के चेहरे के पीछे वो कौन लोग हैं, दिल्ली में बैठा वो कौन शख्स है, या रांची में व्यवसाय करने वाले वो कौन शख्स हैं, कौन खाकी वर्दी वाले हैं जो संरक्षण देते थे कमलेश जैसे लोगों को जमीन का कारोबार करने में। बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।